उपस्थित भाइयों बहनों, इतने भारी उत्साह के साथ उमड़ा ये जन समुद्र जन विश्वास यात्रा का ऐतिहासिक सफलता की एक नई कहानी कह रहा है। आज यहां पर 5 वर्ष के बाद फिर से मैं आया हूं। 5 वर्ष पहले महेंद्र सिंह खड़गवंशी की ही चुनावी सभा में मैं आया था और भाइयों बहनों, तब मैंने कहा था आप लोगों से, ये जितने दंगाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी को आने दीजिए। कानून इनके लिए खतरा बन जाएगा और ये सभी के सभी लोग अपनी यात्रा के लिए स्वयं प्रस्थान कर जाएंगे। आज भाइयों बहनों 5 वर्ष सरकार को होने जा रहे हैं और हम लोग फिर से जब आपके बीच में आए हैं तो मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने दंगा मुक्त एक सुरक्षित क्षेत्र बनाने का कार्य किया है और साथ साथ विकास की बहार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे प्रदेश के अंदर बहती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये वही प्रदेश है जहां पर विकास के नाम पर पैसा गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के किसी भी तबके को 2017 के पहले नहीं मिल पाता था। 2017 के पहले विकास का पैसा कहां जाता था, यह आपने देखा होगा। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों ने के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। और वही पैसा आज जब हम लोग निकाल करके बाहर ला रहे हैं, यही पैसा विकास को एक और नई गति देकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, 2017 के पहले प्रदेश में अराजकता की स्थिति थी। कोई प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहता था, कोई प्रदेश में नहीं आना चाहता था, कोई प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार से प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हो गया था। वे कहीं जाते थे, लोग कहते थे कहां से आए हैं, तो अगर किसी ने उत्तर प्रदेश कह दिया तो लोग बड़ी हेद इससे देखते थे। कारण था यहां दंगा होता था, कारण था यहां सुरक्षा नहीं थी, कारण था यहां पर तुष्टीकरण की नीति के चलते यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य कर दिया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद प्रदेश में अब दंगा नहीं होता है, प्रदेश में गन्ना उगाया जाता है। 2017 के पहले जिस प्रदेश में दंगे होते थे, आज उस प्रदेश में गन्ने की खेती हो रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी हम लोगों ने प्रदेश की 8 चीनी मिलों के फिर से पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिसमें आपकी अमरोहा की चीनी मिल को भी शामिल किया है। भाइयों बहनों, गन्ना किसानों का 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान विगत 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने दिया है, जो पिछली सरकारों में सपा, बसपा, सपा कि 14 वर्ष की सरकारों ने नहीं दिया था, वह हमारी सरकार ने मात्र 4.5 वर्ष के अंदर चुकता करके किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य भी किया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और मेरी आप सबसे अपील है, कोरोना के दौरान आपने देखा होगा
कि हमने प्रदेश के जीवन को भी बचाने का काम किया था और जीविका को भी बचाने का काम किया था। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने सराहा और उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को देश ने सराहा। कारण साफ था, जनता जनार्दन का आशीर्वाद जो प्राप्त होता था और हमने पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। हमने विकास के कार्यों को भी बाधित नहीं होने दिया। आज उसी का परिणाम है कि यहां पे दर्जनों परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी हुआ। ये हमारे विधायकों के परिश्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत करता है कि उन्होंने मेहनत किया है, योजनाओं का लाभ अपने अपने क्षेत्र में लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, यही विकास परिवर्तन का कारक बनता है और यही विकास है जिसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश की जीविका को भी और जीवन को बचाने का काम किया था। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? सभी लोग वैक्सीन लगा लिए। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, अगर आपके परिचित होंगे, अगल बगल होंगे, पड़ोसी होंगे, नातेदार रिश्तेदारी में होंगे, गांव के होंगे, देहात के होंगे, उनको वैक्सीन लगाने के लिए जरूर बोल दीजिए। ये वैक्सीन कोरोना का सुरक्षा कवच है, फ्री में है और मोदी जी ने फ्री वैक्सीन सबको वैक्सीन दे दी है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा निकलती है, पिछली सरकारें कावड़ यात्रा पे रोक लगाती थी ना, अब कावड़ यात्रा निकलती है ना, अब तो कोई रोक टोक नहीं है ना। क्या ये कावड़ यात्रा समाजवादी पार्टी की सरकार निकालती? क्या ये कांग्रेस या बसपा निकालती? भाइयों बहनों, ये दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत सपा में थी, बसपा में, कांग्रेस में। एक कोरोना के लिए जिस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, क्या ये काम कांग्रेस, सपा, बसपा कोई कर पाता? भाइयों बहनों, हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, हमने आस्था का भी सम्मान दिया, गरीब को फ्री में अन्न की व्यवस्था की, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन दी, नौजवानों को नौकरी दी। पहले ये नौकरी निकलती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार में चाचा भी, भतीजा भी और महाभारत के सभी रास्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। आज तो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान कम से कम पुलिस की भर्ती निकलती है तो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, शिक्षकों की भर्ती निकलती है, शिक्षक भर्ती हो जाते हैं, किसी विभाग में नियुक्ति होती है, आज उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। और हमारे लिए लोग जब पूछते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए अपना परिवार ही प्रदेश था, बहन जी के लिए भी अपना परिवार ही प्रदेश था,
कांग्रेस का कोई रहनुमा ही नहीं था। और भाइयों बहनों, हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है। हमने 25 करोड़ जनता की सुरक्षा को, उनकी समृद्धि को, उनकी खुशहाली को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनाई हैं। उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और आज उन्हीं कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए जन विश्वास यात्रा एक बार फिर से आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके बीच आई है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई। प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया, किसान को उनकी उपज का दाम देना प्रारंभ किया, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की, बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था की और प्रदेश के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए वे सभी योजनाएं लागू की जो प्रदेश की आवश्यकता हो सकती थी। और आज यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है और उसी आह्वान के साथ इस जन विश्वास यात्रा को अपना समर्थन दीजिए। आपका ये समर्थन आशीर्वाद स्वरूप है और मैं आप सबसे अपील करूंगा, 5 वर्ष बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है। अगला 3 माह भारतीय जनता पार्टी के मिशन को दे दीजिए। 3 महीने भारतीय जनता पार्टी मिशन को देंगे, 3 महीने भारतीय जनता पार्टी के मिशन को दे देंगे। सभी लोग तैयार हैं? सड़क की तरफ भी जो लोग हैं, क्या वे लोग भी तैयार हैं? उधर घरों की छत में भी जो लोग हैं वे लोग तैयार हैं? अपना समर्थन देते हुए दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे। फिर दोनों हाथ ला करके मुट्ठी बंद करते हुए मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।